हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो मैंने वीडियो बनाया है वी वुडर्स पोर्टल पे बनाया है। हम इसमें सीखेंगे कि गेस्ट टीचर यानी कि अतिथि शिक्षक जो भी हैं, अतिथि शिक्षक की एंट्री हमको कैसे करनी है और इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है, और एंट्री के लिए अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो वे हम देख लेंगे कि उसको कैसे दूर करना है। इस वीडियो में हम 24-25 का जो भी डाटा है वो एंट्री करना सीखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं इसकी प्रोसेस। लेकिन मेरा वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है, या आपसे शिक्षक साथी जो भी जुड़े हुए हैं उनको मेरा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके, ताकि उनको भी जो कोई परेशानी आ रही है गेस्ट टीचर की एंट्री करने में तो वो भी कर पाएँ। तो दोस्तों एंट्री करने के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र से एक लेटर भी जारी हुआ है कि किस प्रकार से एंट्री करनी है, और हमको ये सभी शासकीय स्कूल, जितने भी शासकीय स्कूल हैं उनको ये एंट्री करनी है जहाँ पर भी गेस्ट टीचर उपलब्ध है, कार्य कर रहे हैं। तो गेस्ट टीचर की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा ये सीख लेते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपने लाइक और शेयर कर दिया होगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आगे की प्रोसेस। दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र में चले जाना है। मैं क्रोम ब्राउज़र में जा रही हूँ, आप किसी भी ब्राउज़र में जा सकते हो। ब्राउज़र में टाइप करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर जो सर्च बटन दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको गोल घेरा लगा के दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको टाइप करना है udice.gov, udice प्लस टाइप करना है पहले, udice+.gov.in। इस तरह से टाइप करने के बाद एरो बटन दबा देना है, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे है तो एंटर बटन दबा देना है। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक करना है आपको। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपको एक नीचे स्क्रीन दिखाई देगी स्टेट लॉगिन की। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करके आपको फिंगर की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं आप जैसे मैं मध्य प्रदेश का कर रही हूँ, तो आप किसी भी स्टेट के वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद गो बटन को क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद आपको टीचर मॉड्यूल में जाना है, क्योंकि अतिथि शिक्षक भी एक टीचर होते हैं वहाँ पर, इसलिए हमने टीचर मॉड्यूल में गए। और ये एंट्री भी जो है वो टीचर मॉड्यूल में ही आपको करनी है। तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है सिंपली। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको ये जो कैप्चा है रेड में, इस बॉक्स में डाल लेना है। तो हम ये यूज़र नेम पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा भी डाल दिया है, वो लॉगिन करके देख लेते हैं। अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड का आपको पता नहीं है तो आप बीआरसी ऑफिस में जाके संपर्क कर सकते हैं और नया पासवर्ड बनवा सकते हैं। और अगर आप भूल गए हो तो आप मैसेज बॉक्स में, सिंपली मैसेज बॉक्स में भी चेक कर सकते हो, ताकि आपको अपना मैसेज बॉक्स में पहले मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप बीआरसी ऑफिस में जाकर नया पासवर्ड बना सकते हैं। फॉरगेट करके भी आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। और टीचिंग में अब ये जो इन्वायरमेंट नया खुलेगा, लॉगिन करने के बाद इस तरह से खुलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। ये जो टीचिंग नॉन टीचिंग जो लिखा हुआ है, PTB NSQV टीचर DCF टू फिल द डाटा, इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर लेंगे गो पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इन्वायरमेंट शो करेगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर नॉन टीचिंग जो है, यहाँ पे नीचे स्टाफ दिखाई देगा, जो भी भर्ती हैं या फिर जो टीचिंग नहीं करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, और जो टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे भरी जाती है। टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A+B को जोड़ने के लिए ये इस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि रेगुलर टीचर जो हैं 2 हैं, नॉन रेगुलर टीचर में कॉन्टैक्ट, पार्ट टाइम, गेस्ट टीचर, पैरा टीचर, इस तरह से लिखा हुआ है। तो गेस्ट टीचर की एंट्री B सेक्शन में होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा एड टीचिंग स्टाफ, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको गेस्ट टीचर की एंट्री करनी है, यहाँ पे क्लिक करके करना है। अगर आपको ये इस ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, डेट मीन्स आपके जो भी ब्लॉक MIS हैं वहाँ पे आपको संपर्क करना पड़ेगा। ब्लॉक में जाके
जो भी आपका ब्लॉक लगता है वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं बीआरसी ऑफिस में। और वहाँ पे ये बोला जा सकता है कि आप वहाँ पे जो भी आपका यूज़र है वो इनएक्टिव मोड में है या रीड ओनली मोड पे है, और अगर वो इनएक्टिव मोड में या रीड ओनली मोड पे है तो आपको ये वाला ऑप्शन ऐड टीचिंग स्टाफ का नहीं दिखाई देगा। और अब जब नहीं दिखाई देगा तो आप वहाँ पे जाके संपर्क करके आप अपना ये ऑप्शन कैसे चालू करवाएंगे। जब आपका यूज़र जो है एक्टिव कर देंगे तो आपका ये ऑप्शन ऐड टीचिंग स्टाफ का दिखाई देने लग जाएगा। तो आप सिंपली जब लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाई देगा, और जब एक्टिव नहीं होगा आपका यूज़र तो इस तरह से ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। जैसे ही आपको ऑप्शन दिखाई देता है तो आपको एंट्री किस तरह से करनी है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ऐड टीचिंग स्टाफ पर आपको सिंपली यहाँ से फिंगर से प्रेस करना है, तो इस तरह से ये डिटेल खुल जाएगी। आप देख पा रहे होगे ये पूरी डिटेल खुल जाएगी। इसमें आपको एंट्री करना है टीचिंग स्टाफ में, आपको जो नाम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है। सिंपली 3 फॉर्म है इसके फॉर्म भरने के, तो आपको सिंपली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगी, इसको पूरा आपको भर लेना है। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन जनरल इन्फॉर्मेशन है टीचर की। इसमें नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टाफ कोड ऑफ स्टेट, यहाँ पे सोशल कैटेगरी जो भी जनरल, SC ST OBC है वो आपको भर लेना है। एकेडमिक ईयर में जो भी हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी वो भर लेनी है, मतलब लास्ट क्वालिफ़िकेशन उसकी जो भी पोस्ट ग्रेजुएट है वो भर लेना है आपको। ट्रेड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे भी आप सेलेक्ट करोगे, ग्रेजुएट सेलेक्ट करते हो मान लीजिए, तो यहाँ पे ट्रेड आपको BCA किस तरह का ट्रेड है, ग्रेजुएशन में क्या किया था वो आपको सेलेक्ट करना है। हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर BEd DEd इस तरह की कोई डिग्री करी है तो ये आपको बता रहा है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है, आधार नंबर जो है उसका डालना है, और आधार में जो नाम लिखा है उसको यहाँ पर डालना है। मैथमेटिक्स ये जो है जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, लैंग्वेज, इस तरह से ये आपको पूरा सेलेक्ट करके इसको भर लेना है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट चूज़ करना है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में रेगुलर है कि कॉन्टैक्ट, तो गेस्ट फैकल्टी का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। डिसेबिलिटी है अगर कोई सी किस प्रकार की तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। ये पूरा फॉर्म इस तरह से आपको भर लेना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, इस तरह से आप देख पा रहे हो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस जो है वो भरना है, मतलब उन्होंने कब ज्वाइन किया था, और प्रेजेंट स्कूल में जो कार्य कर रहे हैं उसकी डेट को आपको लिखना है। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप कर सकते हो। और पूरा फॉर्म भरने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि एक बार डिटेल सेव होने के बाद ये आप खुद चेंज नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत सी सावधानी से आपको भरना है। इस तरह से आप पूरी डिटेल भर लोगे। भर लेने के बाद सेकंड नंबर का फॉर्म खुलेगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और सेकंड नंबर का जो फॉर्म खुलेगा इसमें आपसे टीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी कि किस तरह से टाइप ऑफ टीचर्स क्या है। सेकंड नंबर का जो फॉर्म खुलेगा उसमें इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो। टाइप ऑफ टीचर्स क्या है, प्राइमरी टीचर है या कौन सी क्लास को पढ़ाता है, तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आप चूज़ कर सकते हो, जैसे आप टीचर है, प्रिंसिपल है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अपॉइंटमेंट टेबल जो है किस तरह का है वो आप चूज़ कर सकते हो। सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा कि मेन सब्जेक्ट क्या जो भी अपॉइंटमेंट का सब्जेक्ट है वो आप चूज़ कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट पे अपॉइंटमेंट होगी। और सेकंड सब्जेक्ट जो भी वो पढ़ाता है वो आप जो पढ़ा सकता है वो आप चूज़ कर सकते हो। डेपुटेशन में है कि नहीं है तो ये आप चूज़ कर सकते हो, येस नो यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पर डेपुटेशन में मतलब वेदर टीचर इज़ ऑन डेपुटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल से डेपुटेशन है तो येस करना है, नहीं तो नो करना है। और अगर यहाँ पर टीचर इज़ टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट, अगर अदर स्कूल में गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट या डेपुटेशन में पढ़ा रहा है तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। और इस तरह से फिर नेक्स्ट वाला फॉर्म खुल जाएगा। नेक्स्ट वाले फॉर्म पे आपको क्लिक करके यहाँ पर जो है टीचर की जो भी ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी है वो आपको सेलेक्ट करना है।
तो ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी में जो है ट्रेंड फॉर CWSN येस या नो करना है। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज़ इस तरह से येस या नो करना है। अगर वो कंप्यूटर में ट्रेंड है तो येस नो करना है। और CWSN के लिए पढ़ा सकता है बच्चों को, तो वो भी येस नो करना है। ट्रेनिंग रिसीव, किसी प्रकार की ट्रेनिंग अगर उसने रिसीव की है तो इसमें जो भी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग नीड्स, अगर किसी प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। टीचर रिसीव्ड निष्ठा पे अगर की है तो नहीं तो नो करना है आपको। इस तरह से सभी ऑप्शन बताएगा जो पहले से भरे हुए हैं, मैं अभी वो बता रही हूँ आपको, ताकि आप यही ऑप्शन खुलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी ऑप्शन यही खुलेंगे। और वर्किंग डेज स्पेंड ऑन, ये इस तरह से ये सारी डिटेल पूछेगा। नॉन टीचिंग असाइनमेंट में वर्किंग्स ये जो लिखे हैं, और यहाँ पर असाइनमेंट में अगर नॉन टीचिंग असाइनमेंट पे दिया है तो 0 लिखेंगे, नहीं तो अपने जितने टीचिंग से नॉन टीचिंग से संबंधित जितने भी कार्य रिलेटेड कार्य किए होंगे वहाँ पे उसको नोट कर देना है। तो लैंग्वेज भी आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर कौन कौन सी पढ़ा लेता है, जैसे 3 लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये सब पढ़ा लेता है, तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर नो ही आएगा लगभग सभी में। और इसने अगर CTET एग्ज़ाम अगर क्लियर किया है तो यहाँ पे यस करेंगे। और अगर क्वालिफाई किया है तो कौन से ईयर में क्वालिफाई किया है तो यहाँ पर अपन को नोट करना है, यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग से संबंधित सेफ्टी रिलेटेड जो है ये ट्रेनिंग है, साइबर और सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग है। और इस तरह से अगर वो उन्होंने करी है ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपके पास, उन्होंने करी है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यहाँ पे जो सबसे लास्ट में दिया है कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस एंड VC एप्लीकेशन, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट, इस तरह से अगर वो कैपेबल है हैंडल करने के लिए डिजिटल डिवाइसेस को, और वो स्टोर, प्रोड्यूस, प्रेजेंट एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन टू कम्युनिकेट एंड पार्टिसिपेट गवर्नमेंट नेटवर्क इंटरचेंजिंग थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा एंड प्राइवेसी, अगर वो इस तरह के डिवाइसेस को हैंडल करने में कैपेबल है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इस तरह से आपको तीनों की जानकारी भर के और आखिरी में सर्टिफिकेशन भी करना है। जैसे कि आप देख पा रहोगे कि सर्टिफाइड है, लेकिन आप जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन डालोगे, अगर चेंज करोगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे टीचर, गेस्ट टीचर, तो वो सर्टिफाइड से नॉट सर्टिफाइड हो जाएगा। तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको इसको मैप कर लेना है। टीचर जो हेड ऑफ़ द स्कूल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको क्लिक करके सबसे पहले मैप करना है। मैप करने के बाद आपको सर्टिफाई भी करना है। तो ये डिटेल भी आपको करनी है, क्योंकि ये राज्य शिक्षा केंद्र से निर्देश है कि आपको ये टीचर्स को डालने के बाद आपको ये भी करना है। और अगर आपको ये वाली चीज़ भी सीखना है तो मैं अगले वीडियो में इसका वीडियो बना दूंगी। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपने ये पूरी डिटेल भर लीजिए, ताकि ये डिटेल भरने के बाद मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगी तो आप इसको देख के ये सर्टिफाइड और मैप भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप ये वाली जानकारी भर लीजिएगा। बाय बाय, सी यू।